सभी का खैर मकदम है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक बहुत शानदार वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम जो है वो अनकरीब है, खास तौर पे DSSB TGT उर्दू के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ताल्लुक से। हालांकि आप अगर उर्दू के बच्चे नहीं हैं या उर्दू के एस्पिरेंट्स नहीं हैं और आपने DSSB TGT का या किसी और सब्जेक्ट का इम्तिहान दिया है तो ये वीडियो आपके लिए भी जो है वो बहुत कारआमद होने वाला है, यानी कि बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि आज के सेशन में मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं जो आपका ज्वाइनिंग या आपका सिलेक्शन या आपका अपॉइंटमेंट, ये तीनों चीजें जो है वो रुकवा सकता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट जो होता है वैसे तो आपको ये ऑनलाइन मोड पे ही मिलता है और ये आपके किसी भी एजुकेशन सिस्टम से या आपके एकेडमिक से नहीं होता है। ये DSSB द्वारा ही जो है वो जारी किया जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आपका DSSB TGT उर्दू का जो है वो इम्तिहान अनकरीब है, जो 27 तारीख को होने वाला है। तो DSSB की तरफ से एक एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है, वो ही आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं एडमिट कार्ड को लेके और एडमिट कार्ड को लेके, तो दोनों ही बातें सेम है, ये एक ही आपका एडमिट कार्ड है। अब यही एक डॉक्यूमेंट्स है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली डिपार्टमेंट में या किसी और जगह पर आपको बुलाया जाएगा या किसी स्कूल में आपको बुलाया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए। दो तरीके से वेरिफिकेशन होता है, पहले ऑनलाइन होता है, उसके बाद आपका ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन आपका ई-डोजियर होता है जो आपकी पहली कट ऑफ के बाद रिलीज किया जाता है। जो आंसर की के 1 से 1.5 महीने बाद आपकी पहली कट ऑफ आती है, आपसे ई-डोजियर के लिए मांगा जाता है। इसके बाद ई-डोजियर सबमिट करने के बाद आपका दूसरा फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें भी जो है वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, पहले में भी और दूसरी कट ऑफ में भी ये आपके पास होना जरूरी है, एडमिट कार्ड या फिर एडमिट कार्ड। और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाएंगे तब भी आपको जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वही आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। अब एडमिट कार्ड ऐसे नहीं कि आपने जो अभी निकाला है वही वाला एडमिट कार्ड होगा, नहीं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आप किसी लैब पे जाएंगे या एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो उसमें 3 चीजें जो है जरूर मेंशन होगी। सबसे पहले तो आपका लैब का नंबर उसमें लिखा हुआ होगा ऊपर, जो हैंड राइटिंग में वहाँ के ऑफिसर्स लिखेंगे। इसके अलावा जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम लिखा रहेगा जो वहाँ पर आपको मिलेगा। इन दोनों के साथ साथ एक आपको वहाँ पे स्टैंप भी मिलेगी, जो वहाँ पर स्टैंप लगी हुई होगी वही आपका क्या होगा, वेरीफाइड एडमिट कार्ड होगा, और वही जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। वो आपको वहां से वापस लाने के लिए दे दिया जाएगा और उसे आप लोग जो है वो संभाल के रख सकते हैं, और उसे संभाल के रखना ही होगा। अगर आपने वो खो दिया तो आपसे उसकी ज्वाइनिंग, आपका अपॉइंटमेंट या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, अनकम्प्लीट हो जाएगा। और आपको क्या दे दी जाएगी, आपको डिफिशियंसी दे दी जाएगी कि आपको जो है वो अब दोबारा से जो है वो इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। और अगर किसी बाई चांस आपका खो जाता है, क्योंकि किसी किसी का रिजल्ट 1-1 साल तक जो है वो नहीं आता, तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना कोई फोल्डर बना लीजिएगा ड्राइव पे या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, या फिर उसकी जो है वो आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बारी बारी जो है वहां पर उसमें डालते रहिएगा। उसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक अपना फॉर्म डाल दीजिएगा अभी, और एक नोटिफिकेशन जो आपका वैकेंसीज का आया है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड उसमें जो है वो चले जाना चाहिए। तो उससे जो होगा आप क्या करेंगे, ये तीनों चीज उसमें जो है वो सेव करके रखेंगे। तो इससे सारी चीजें जो होंगी आपकी वो तरतीबवार जो है वहां पर आपको फराहम हो जाएंगी, और इसीलिए आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जब आपसे मांगा जाएगा तो आप उसकी फिजिकल या सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप आराम से निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट के जरिए। अब ये कैसा होता है एडमिट कार्ड, उस पर मोहर कैसी लगेगी, उस पर लैब नंबर कैसे होगा, मैं आपको जो है वो इसी वीडियो में दिखाता हूँ, अपना ही एडमिट कार्ड, ताकि आपको जो है वो एक तरीके से क्या हो जाए, बिलीव हो जाए कि चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी हमेशा सही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता है। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस जो है वो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये DSSB के द्वारा जारी किया गया एडमिट कार्ड है, यानी कि एडमिट कार्ड कहें या एडमिट कार्ड कहें, बात सेम ही होती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। लैब 1A जो है उसमें जो है वो लैब का दिया गया था, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग लैब होती है। तो पहले जो है वो लैब में आपको जाया जाता है जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है, और जहाँ पर आपका जो है वो सारी जो डॉक्यूमेंट फैसिलिटी है या डॉक्यूमेंट का जो चेक करने का प्रोसेस है वो सबसे पहले लैब 1A में होगा। लैब A1 में जाने के बाद या कोई सी भी आपको लैब मिलेगी तो वहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, सिस्टम नंबर। तो जो सिस्टम नंबर होता है वो वहीं पर जो ऑफिसर्स होते हैं या जो इस काम के लिए मुतय्यन किए जाते हैं वो इस काम को जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे लैब A1 है और सिस्टम है C011। तो ये 2 चीज़ें होंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिल गई है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से जो है वो कपड़े पहन के जाने हैं, क्या क्या चीज़ लेके जानी है, और इसके साथ साथ किन किन चीज़ों को आपको दरगुजर करना है या फिर आपको किन चीज़ों से जो है वो वहाँ पर बचना है। तो ये 2 चीज़ें होने के बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है, जो एक ऑफिसर आपको सिस्टम पे बिठाएगा और बिठाने के बाद आपके एडमिट कार्ड पे वो क्या करेगा,
एक स्टैम्प मारेगा और एक जो है वो अपने साथ लेके चले जाएगा और एक जो है वो आपको दे देगा। इसमें ऊपर की तरफ ही क्या मेंशन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी, जो आपके लिए ही मिलेगी और आपकी ही होगी। सिर्फ यही एक कागज़ होगा जो आपको अंदर से लाने की अनुमति होगी, ना तो आप वहाँ से रफ ला सकते हैं और ना ही वहाँ से आप लोग पेन ला सकते हैं। आपको खाली हाथ जाना है और एडमिट कार्ड के साथ जो आपकी अदर आइडेंटिटी है या फ़ोटो है वो आप लोग जो है वो लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम ज़रूरी काम है वो है स्टैम्प, क्योंकि ये तो कोई भी बाहर से लिख लेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जो असली बात है जो एडमिट कार्ड को वेरीफाई करती है वो है इसकी स्टैम्प। तो स्टैम्प कैसी है वो भी मैं आपको जो है वो अभी दिखा देता हूँ। ये दोनों चीज़ वेरीफाई होने के बाद ये जो आप देख सकते हैं ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरीफाई, यानी कि बायोमेट्रिक की ये स्टैम्प जो है वो ज़रूरी है। यही जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये ई डोजियर में चेक किया जाएगा और तभी आपका जो है वो एडमिट कार्ड वेरीफाई माना जाएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे ये स्टैम्प लगी हुई है तो यू विल बी सेफ़, आप जो है वो सेफ़ है और इससे फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी सूरत हाल में हो, ख़राब हो, जैसा भी हो, मुड़ा तुड़ा हो, कैसा भी हो, बस होना चाहिए। लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है। अगर आपके पास ये खो जाता है या बारिश में या किसी और वजह से ये ख़राब हो जाता है, चूहे काट लेते हैं घर में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को भी कर लेते हैं चूहे ख़ास तौर पे, या किसी और वजह से जो है ये आपके पास नहीं होता, तो आप इसकी एक FIR करा दीजिएगा। और FIR कराने के बाद आप कह सकते हैं कि ये मेरा त्रुटिवश या भूलवश या किसी कारणवश जो है मेरा खो गया है, अब मेरे पास जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है वो आपको एक FIR की कॉपी होगी। जब ई डोजियर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा तो ई एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड की जगह पे आप अपनी वो FIR की कॉपी को लगा सकते हैं और जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो अब आप उसे दिखा सकते हैं। तो इससे जो क्या होगा, इससे आपकी जॉइनिंग डिले नहीं होगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सही तरीके से चलेगा और आपको जो है वो ना ही डिफिशियंसी देगा DSSS। आपको जो है वो सीधा क्या मिल जाएगी, जॉइनिंग मिल जाएगी, या फिर आपको मेडिकल के लिए एक लेटर मिल जाएगा कि अब आप जो है वो अपना मेडिकल करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत अहम वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग जो है वो हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है। और इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए जैसे भी होगा, जैसे मुनासिब होगा, वीडियोस जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के हवाले से लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।